Hello guys, welcome to Code Planner Technologies and welcome to series of campus recruitment training. आज का टॉपिक है अपना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इससे एक और टॉपिक एसोसिएटेड रहेगा, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का रोल होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और ये स्टूडेंट्स को जनरली बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको भी ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगता है तो मुझे लगता है इसको देखने के बाद टोटल आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। बिलीव मी, दिस इज द सिंपलेस्ट टॉपिक। जस्ट 2 या 3 जनरल कंसेप्ट दिमाग में रखने हैं और उन कंसेप्ट को दिमाग में रख के अगर इनके परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को आप अगर सोचते हो तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओगे और कोई सा भी क्वेश्चन हो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से। फाइन, तो अपन स्टार्ट करते हैं permutation and combination. What is the meaning of permutation and combination? Permutation का मतलब होता है अरेंजमेंट, जहाँ चीजों को अरेंज करना होगा वहां परमुटेशन की बात आएगी। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, चीजों को सेलेक्ट कितने तरीके से कर सकते हो नॉल, उसमें कॉम्बिनेशन का रोल आएगा। देखेंगे अपन क्या मतलब है परमुटेशन का, कॉम्बिनेशन का। फर्स्ट सिनेरियो, 3 सिनेरियो बताऊंगा, ओनली 3 सिनेरियो दिमाग में रखने हैं, उसके बाद सब उन्हीं पैटर्न पे क्वेश्चन घूमने वाले हैं। फर्स्ट सिनेरियो, अगर सपोज करो n पर्सन है, मैं पर्सन के फॉर्मेट में ले रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, n आइटम हो सकता है, व्हाटएवर, n पर्सन है और n प्लेसेज है। फाइन, n पर्सन है और n जगह है। मान लो ये n मतलब कितना भी हो सकता है, 3 4 5 जो भी, मतलब पर्सन और प्लेसेज इक्वल सेम है। तो लेट्स से n की वैल्यू 5 है, तो मान लो कितने प्लेस हो गए, ये 5 प्लेस हो गए, मतलब 5 जगह है और 5 लोग हैं। ठीक है ना। अल्टीमेटली अब क्या करना है अपने को, इन 5 लोगों को इन 5 जगह पे बिठाना है। तो ऑब्वियसली 5 लोग हैं, 5 जगह, मतलब हर एक जगह पे एक एक पर्सन बैठने वाला है। अब ये काम कितने तरीके से कर सकते हो, टोटल कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, 5 लोगों को अरेंज करना है एक तरीके से, तो टोटल कितने तरीके हो सकते हैं, क्योंकि 5 लोग अलग अलग होंगे। तो लेट्स से एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि पहला पर्सन यहाँ पे बैठा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे। एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि तीसरा पर्सन यहाँ पे बैठा, पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे। यस, तो इस तरीके से कितने कॉम्बिनेशन, कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं वो बताना है। तो कैसे बताओगे, तो उसका जनरली देखा जाए तो एक फॉर्मूला होता है, जब n पर्सन और n प्लेसेस। फाइन, तो बोलते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, कितने तरीके होंगे टोटल, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा पता है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 5, 5 जगह है और 5 ही लोग हैं। फाइन, तो आंसर क्या आएगा इसका, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। फाइन, ओके, बट डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला। फॉर्मूले को दिमाग में मत रखिए, कंसेप्ट दिमाग में रखो, फॉर्मूला मत रखोगे ये n फैक्टोरियल एंड ऑल। जनरली सोचो क्या होगा, चलो सोचते हैं अपन। लेट्स से 5 पर्सन है, 5 प्लेसेस है। ठीक है, ऑब्वियसली n 5 जगह है और 5 पर्सन। सबसे पहले इस जगह पे बिठाते किसी को, पहली जगह पे बिठाते। पहली जगह पे कितने तरीके से बैठ सकते हैं, हो सकता है मैं पहले को बिठाऊं, दूसरे को बिठाऊं, तीसरे को बिठाऊं, चौथे को बिठाऊं या 5वें को बिठाऊं। 5 पर्सन है, 5 में से किसी को भी मैं पहली जगह पे बिठा सकता हूं। बट टोटल कितने तरीके पहली जगह पे बिठाने के, 5 तरीके, 5 में से किसी को बिठा सकता हूं। अब लेट्स से कोई भी एक बैठ गया यहाँ पे, तो दूसरी जगह पे बिठाने के कितने तरीके, एक तो बैठ चुका है, कितने बच गए पीछे, 4। तो चारों में से किसी को भी बिठा सकता हूं, तो कितने तरीके हैं, 4 तरीके। अब यहाँ पे भी बैठ गया, यहाँ पे बैठ गया, यहाँ पे बैठ गया। अब लोग, अब यहाँ पे इस जगह की बात करें, तीसरी जगह की, कितने लोग बचे, 3, 2 तो ऑलरेडी बैठ चुके हैं, 3 लोग बचे। तो यहाँ पे कितने लोग, कितने तरीके से बिठा सकता हूँ, तीनों में से किसी को भी बिठा सकता हूँ, तो 3। चलो यहाँ पे बैठ गया। अब कितने लोग बचे, 2 लोग, तो यहाँ पे दोनों में से किसी को बिठा सकता हूँ,
2, कितने लोग बचे? 1, तो वही बैठेगा यहाँ पे 1, मल्टीप्लाई, क्योंकि सब साथ में, सबको साथ में बिठाना, मल्टीप्लाई, जो भी आएगा वो आंसर है। फाइन। इवन 5 फैक्टोरियल का मतलब भी क्या होता है? यही होता है ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? यहाँ से स्टार्ट करो, मल्टीप्लाई करना, एक एक कम करते जाओ, 1 तक जाना है अपने को। ये ऐसे करो या ऐसे करो, तो फॉर्मूला याद रखो या सीधा करो, सिंपल। तो आई डोंट थिंक कि कोई फॉर्मूला याद रखने की रिक्वायरमेंट है आपको, जनरल तरीके से सोचोगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला याद नहीं रखना है, क्योंकि आगे फिर एनपीआर, एनसीआर, तो अपन किसी भी क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले कर सकते हैं। पर ये तो पहला कंसेप्ट हो गया। अगर n पर्सन है, n प्लस मतलब एग्जैक्टली सेम है, तो तरीका, तो आंसर क्या आएगा? n फैक्टोरियल। बट ये नहीं सोच के ऐसे सोचो तब भी बात हुई। फाइन। कॉम्बिनेशन नंबर सेकंड कॉम्बिनेशन के पास चलते हैं अपन। सेकंड तरीका क्या है? सेकंड क्या दिमाग में रखना है? सेकंड ये है, जब n पर्सन हो, मान लो n लोगों को बिठाना है, n मतलब कितना भी हो सकता है, और प्लेसेज कितना है? r। फाइन, n बड़ा है r से, मतलब लोग ज्यादा है, जगह कम है, तो सब तो आ नहीं सकते। तो कैसे, कितने तरीके हो सकते हैं वो देखना है। सपोज करो कि फॉर एग्जाम्पल 10 लोग है, ठीक है ना, 10 लोग है, 10%, और जगह कितनी है? 3 प्लेसेस। अब कितने तरीके से बिठा सकते हो आप? 10 लोगों को 3 जगह पे कितने तरीके से बिठा सकते हो? जगह कितने? 3, 1 2 एंड 3, लोग कितने? 10। फाइन। तो अगर जगह कम हो, लोग ज्यादा हो, अब लोग मतलब आइटम आइटम कुछ भी हो सकता है, तो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? इसका आंसर क्या आएगा? जैसे मान लो इसका आंसर निकालना, क्या आएगा आंसर? एनपीआर, ये फॉर्मूला होता है, एनपीआर। हाँ, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, एन मतलब, जैसे इसकी बात करो तो क्या क्या लिखोगे? 10p3, 10p3। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? आई थिंक आपको पता होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। मतलब अगर इसको सॉल्व करोगे, जैसे मान लो इसका आंसर चाहिए मेरे को, तो क्या सॉल्व करूंगा मैं? 10p3, तो क्या आंसर आएगा? एन फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3, कितना हो गया? 10 माइनस 3 कितना हो गया? 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। तो करो इसको, कैसे करोगे? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 10 को आप ऐसे लिख सकते हो, यस 10 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हो? अपॉन 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल गया, आंसर क्या? 10 इंटू 9 इंटू 8। यस, तो यहाँ पे परमुटेशन का फॉर्मूला लगता है, जब आइटम ज्यादा हो, उनको अरेंज करना हो, और जगह कम हो, जगह कम हो, आइटम ज्यादा हो, उनको अरेंज करना हो, तो परमुटेशन का फॉर्मूला लगता है। टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? यस, बट नाउ ऑब्जर्व, ये काम बिना फॉर्मूले कर सकते हो, इसलिए मैंने बोला आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, अपना जनरल तरीका लगाओ, जो भी लास्ट वाले अप्रोच में लगाया था। लोग कितने? 10, जगह कितनी है? 3, ठीक है, 3 जगह 10 लोग है, तो पहले पे कितने लोगों को बिठा सकता हूँ? 10 में से किसी को बिठा सकता हूँ, 10 में से कोई भी बैठ सकता है, तो यहाँ पे बिठाने के तरीके कितने हुए? 10। देन 1% बैठ गया यहाँ पे, बाकी कितने बचे? 9, तो यहाँ पर 9 में से किसी को बिठा सकता हूँ, और 9 तरीके। यहाँ पर बैठ गया, मतलब 2% बैठ गए, यहाँ पर बैठ गया, यहाँ पर बैठ गया कोई ना कोई। अब बचे कितने? 8 लोग, 8 में से किसी को बिठा सकता हूँ यहाँ, मतलब कितना? 8। बस काम साथ में करना, तो मल्टीप्लाई, दिस इज द आंसर। यस, यहाँ से भी आंसर यही आ रहा है, यहाँ से भी आंसर यही आ रहा है। Got the scenario? Yes. Yes. So don't remember formula. काम बिना फॉर्मूले के हो जाएगा, तो इतना टाइम पास, इतना हेडेक लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदरवाइज जस्ट दिमाग में रख सकते हो, अगर एन पर्सन आर प्लस से जो, अगर उनको अरेंज करना हो तो एनपीआर, और फॉर्मूला ये होता है ना। अब मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ,
एक्चुअल में इसको बोलते हैं परमुटेशन फॉर्मूला, एक तो कॉम्बिनेशन फॉर्मूला भी होता है जो क्या बोलते हैं एनसीआर। एनसीआर फाइन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको एक्सपांड करोगे तो क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, एक एक्स्ट्रा होता है आर फैक्टोरियल इसके कंपेरिजन। दिस इज द फॉर्मूला कॉम्बिनेशन फाइन। अब सवाल ये है ये कब लगता है और ये कब लगता है। अगर आपको चीजों को अरेंज करना है तो ये, और चीजों को सेलेक्ट करना है तो ये। जैसे इस सेम क्वेश्चन को, अगर सेम क्वेश्चन को मान लो कॉम्बिनेशन फॉर्मूला से करना है, क्या कर सकते हो बिल्कुल। कैसे मैं बताता हूं आपको, देखो ऑब्जेक्ट पता है कितने प्लेस कितने हैं 3, लोग कितने 10, तो पहले तो 10 में से 3 पर्सन को सेलेक्ट करना है, 10 में से 3 को सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा कॉम्बिनेशन। बिटाना बाद में, बिटाना क्या अभी मैं नहीं सोच रहा हूं, पहले 10 में से 3 पर्सन को मेरे को सेलेक्ट करना है। अब कितने तरीके हो सकते हैं, हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को सेलेक्ट कर लो, या फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स को सेलेक्ट कर लो, या फिर 2 3rd 4th को सेलेक्ट कर लो। 10 में से 3 लोगों को सेलेक्ट करना है। तो अब कॉम्बिनेशन फॉर्मूला लगा था, 10 में से 3 लोगों को सेलेक्ट करने का क्या है 10C3। 10C3। अब 10 में से 3 लोग आ गए, मान लो मैंने किसको सेलेक्ट किया, 3 लोग किस किस को सेलेक्ट किया, किसी को भी सपोज करो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया। तो ओनली सेलेक्ट कितने तरीके से कर सकते हो वो ये बताएगा 10C3। इससे जो भी रिजल्ट आएगा उतने तरीके से अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद इनको बिटाना भी है, क्योंकि अल्टीमेट एम क्या था अरेंज करना, बिटाना, तो इनको बिटाना भी है। तो कैसे बिटा सकते हो, अब देखो, अब अपने पास एक्चुअल में कितने लोग हो गए 3 लोग और 3 जगह, क्योंकि सेलेक्ट करने के बाद कितने लोग आ गए 3, जितनी जगह थी उतनी अपन ने सेलेक्ट किया। तो 3 लोग 3 जगह, कितने तरीके हो सकते हैं सेलेक्ट अरेंज करने के। हाँ अभी n पर्सन n प्लेसेस क्या होता है n फैक्टोरियल, तो इसको मल्टीप्लाई करवा दो किससे n फैक्टोरियल से, n मतलब 3 फैक्टोरियल। यस मतलब सिंपल सा है, 3 लोगों को सेलेक्ट कर लिया, 1 2 3 आ गया। अब 1 2 3 को बिटाना तरीके कितने हो सकते हैं, या तो ऐसे बिटाओ, या ऐसे बिटा सकता हूँ 2 1 3, या फिर ऐसे बिटा सकता हूँ 3 1 2। यस तो ये टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे सेम। 3 सेलेक्ट करने के बाद इसने क्या किया है 3 को सेलेक्ट किया है, बहुत आराम समझ लेते, मैं वापस रिपीटिंग मोड पे डाल रहा हूँ। 3 सेलेक्ट किया है, तो 3 सेलेक्ट करने के बाद 3 पर्सन आ गए अपने पास और 3 जगह है। तो पहले मैं कितने तीनों में से किसी को बिठा सकता हूँ, अगले में 2 में से किसी को भी, लास्ट में 1, तो 3 × 2 × 1 क्या हो गया 3 फैक्टोरियल। तो ऐसे करो, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो ऐसे करो, क्योंकि डायरेक्ट अरेंज करना हो तो आप परमुटेशन फॉर्मूला लगा सकते हो, इसका रिजल्ट, या फिर ऐसे करो इसका रिजल्ट, सब कुछ सेम। तो ना आई थिंक आप समझ गए होंगे कि सिलेक्शन और अरेंजमेंट में डिफरेंस क्या है। सिलेक्शन मतलब खाली जस्ट सेलेक्ट करना, ओनली सेलेक्ट करना, अरेंज नहीं करना। अरेंजमेंट मतलब सेलेक्ट भी करना है और फिर उनको अरेंज भी करना है, दैट इज थिंग। फाइन, जैसा पता है अगर यहाँ पे देखोगे, देखो इस फॉर्मूले की बात करते हैं ना कॉम्बिनेशन फॉर्मूले की, इसमें कॉम्बिनेशन फॉर्मूला परमुटेशन फॉर्मूला में चेंज किया है। यहाँ पे देखो नीचे आर फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे आर फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहा है, बाकी इतना इतना पूरा सेम है। द रीजन इज इसमें अपने क्या नहीं करना, अरेंज नहीं करना, इसमें अपने को अरेंज भी करना है। तो अगर इसको मैं आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये कट जाएगा, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया इसका, वही मैंने किया है, इसको आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करवा दिया, आर क्या था 3, 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये और ये एग्जैक्टली क्या है सेम। गॉट इट, यस। नाउ वन नेक्स्ट थिंग,
वन मोर कंक्लूजन, एक और चीज। फाइन, नाउ नेक्स्ट वन मोर थिंग, नाउ लेट्स सी n पर्सन, या कुछ भी मान लो वट एवर n पर्सन, और लेट्स से r प्लेसेस, या पर्सन की जगह मान लो आइटम मान लो, कुछ भी मान लो। फाइन, और अगर रिपीटेशन अलाउड है, क्या अलाउड है? रिपीटेशन अलाउड, तीसरा कॉम्बिनेशन, रिपीटेशन अलाउड। लेट्स से मान लो, मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज पर्सन की जगह मैं आइटम लेता हूं, कुछ भी ले लो। मान लो 10 अलग अलग आइटम है, फाइन, और 3 जगह है मान लो सब। फाइन, यस, 3 जगह है। रिपीटेशन अलाउड मतलब मान लो हर एक आइटम की क्वांटिटी भी है कुछ, मतलब मान लो पहले आइटम 100 पहले आइटम है, अदरवाइज इसको ऐसा समझो ज्यादा बेटर है। मान लो मैं ये बोलता हूं आपको, आपके पास कोई डिजिट है, 6 डिजिट है या कितने भी डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है आपके पास, और जगह कितनी है? 3, प्लेसेस कितने? 3, एन मतलब 5 डिजिट है और 3 प्लेसेस है, यस। तो मतलब 5 डिजिट को मिला के कितने 3 नंबर, कितने 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं? जैसे एक नंबर ये बन गया 1 2 3, एक नंबर ये बन गया 2 1 3, तो ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं? फाइन, और चीज क्या है? रिपीटेशन अलाउड है, एक डिजिट मल्टीपल बार भी आ सकता है, मतलब ये भी सही है, एक ही डिजिट मल्टीपल बार आ सकता है, रिपीटेशन क्या है? अलाउड है। अगर ऐसा है कि रिपीटेशन अलाउड है, एन पर्सन आर प्लेसेस, आइटम मानो डिजिट मानो कुछ भी, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो एक्चुअल में इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? एन की पावर आर। आंसर क्या आएगा? एन की पावर आर। बट अगेन मैं बोलूंगा फॉर्मूला अपने को चाहिए ही नहीं। देखना 3 प्लेसेस है, फाइन, कितने डिजिट है? 5, तो पांचों में से कोई भी आ सकता है यहाँ पे, यस, कितने? 5, एक आ गया, मान लो कोई सा भी आ गया, लेकिन वो वापस भी आ सकता है, तो इसका मतलब यहां पर भी कितने? पांचों में से कुछ भी आ सकता है। अब वापस भी आ सकता है, मतलब यहां पर भी पांचों में से कुछ भी आ सकता है। दिस इज द आंसर। इस फॉर्मूले से करोगे तो भी बात सेम है। एन की वैल्यू कितनी है? 5, आर की वैल्यू कितनी है? 3, 5 की पावर 3, यस, 5 की पावर। कब सिनेरियो? यस, फॉर्मूला पर डिपेंडेंट मत रहो, फॉर्मूला कैसे आया है, एक्चुअल में इंटेंशन क्या है, वो पता करो, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा, और कंफ्यूजन नहीं होगा तो चीजें सिंपल लगेगी। फाइन, चलो जैसे मान लो सपोज, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि फॉर्मूला हर जगह काम नहीं आता, लेकिन अगर कंसेप्ट पता हो तो हर जगह काम आता है। लेट मी पुट एन एग्जांपल। सपोज सेम क्वेश्चन में देता हूं आपको कि मान लो वही 3 डिजिट का नंबर बनाना, लेकिन जो डिजिट है वो ये है, ये डिजिट है मान लो, ठीक है, और टोटल कितने डिजिट है? 5, मतलब एन की वैल्यू कितनी है? 5, और मान लो 3 डिजिट का ही नंबर बनाना है, तो आर की वैल्यू कितनी है? 3। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है? एन की पावर आर, एन कितना है? 5, आर कितना है? 3, तो 5 की पावर 3 इसका भी क्या होना चाहिए? रिजल्ट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट देखते हैं, टोटल कितने डिजिट है? 5, यहाँ पे पांचों में से कुछ भी आ सकता है? नहीं, जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर जीरो आ गया ना पहले वाले पे, तो वो 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, वो कितने डिजिट नंबर बन जाएगा? 2 डिजिट नंबर। और क्वेश्चन क्या है? कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं? तो जीरो यहाँ पे नहीं आ सकता, जीरो आ गया तो फिर वो 3 डिजिट 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे कितने आ सकते हैं? पांचों में से नहीं, इन चारों में से कुछ भी आ सकता है, तो 4। रिपीटेशन अलाउ, ध्यान रखना, यहाँ पे इन पांचों में से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि जो यहाँ पे आया वो वापस भी आ सकता है, रिपीटेशन अलाउ। यहाँ पर भी इन पांचों में से कुछ भी आ सकता है। दिस इज द राइट आंसर। बट अगर इस फॉर्मूले से करोगे, दिस इज द रॉन्ग आंसर। तो फिर इसमें एक और वेरिएंट ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कितने डिजिट के नंबर बनेंगे, तो उसमें ध्यान रखना अगला जीरो नहीं आना चाहिए, तो फिर एक फॉर्मूला बनता है अलग से। वो फॉर्मूला क्या होता है?
n-1 इंटू n की पावर r-1 ऐसा कुछ। तो इसका टाइम पास करने से अच्छा है कि डील करो कंसेप्ट में। तो ऑलवेज करेक्ट आंसर है। I think you got the cinema. So there are three things: n places, n person, n places, n factorial. N person r places, npr. N person r places, repetition allowed, n की power r. But don't remember formula. Remember the concepts. That's the gist of permutation and combination. That are the three categories. अगर आपको ये अच्छे से प्रॉपर पता चला है ना, बिलीव में इस चैप्टर में इतना ही है। इट इज डेड सिंपल चैप्टर। तो नाउ अगर किसी को कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। व्हाट आर द कांसेप्ट ऑफ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के, इन कांसेप्ट को यूज करते हुए, सो दैट हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे, सो दैट यू विल फील टोटली कंफर्टेबल on this permutation and combination. That's all guys, that's all from this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन के साथ। That's all. Enjoy yourself. Bye bye. Thank you.